एपिसोड 85 कालभ्रम परछाई से युद्ध। भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा। काल द्वार पांचवा और सबसे भयावह द्वार जो जादुई लोक के अंतिम हिस्से में स्थित है। यह द्वार कोई दरवाजा नहीं बल्कि एक कालवृत्त है, एक घूमता हुआ अंधकार का चक्र जिसमें घुसते ही समय, स्मृति और पहचान सब धुंधले हो जाते हैं। आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत मोह द्वार पार कर चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने जो है वह किसी परीक्षा से बढ़कर है। यह एक ऐसा द्वार है जहां व्यक्ति अपने ही डर, अपराध बोध और परछाई से युद्ध करता है। काल द्वार की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उनके शरीर कांपने लगते हैं। तभी उन्हें मार्गदर्शन देने आता है एक दिव्य रूप, भगवान शनि, न्याय और कर्म के देवता। यह द्वार तुम्हें तुम्हारे ही काले पक्ष से मिलवाएगा। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी सबसे गहरी गलती, यही बनेगी तुम्हारी परछाई। इन्हें हराए बिना आगे बढ़ना असंभव है। आर्यन, और अगर हम हार गए शनि, तो तुम काल के बंधन में फंस जाओगे जहां आत्मा अमर होकर भी पीड़ित रहती है। भगवान शनि उनकी हथेलियों पर एक एक नीलपुष्प चिन्ह अंकित करते हैं। यह चिन्ह उन्हें सत्य और आत्मबल की रक्षा देगा। घटनाक्रम: सभी पात्रों की परछाई से युद्ध। 1. आर्यन बनाम काल आर्यन। आर्यन की परछाई एक निर्दयी योद्धा के रूप में उभरती है जिसने प्रेम, करुणा, मित्रता सब छोड़कर केवल शक्ति को चुना। काला आर्यन, तू कमजोर है, प्रेम में पड़ा हुआ एक मूर्ख। अगर मैं होता तो वैदेही को छोड़ युद्ध जीत लेता। दोनों के बीच तलवारों की भीषण टक्कर होती है। आर्यन खुद को हारते देखता है, लेकिन तभी उसे वैदेही की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। आर्यन अपनी तलवार फेंक देता है और परछाई को गले लगाता है। मैं तुझसे भाग नहीं रहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। काला आर्यन शांति से विलीन हो जाता है। 2. वैदेही बनाम मोहवैदेही। परछाई कहती है, तू आर्यन के लिए सब कुछ छोड़ रही है। क्यों नहीं एक रानी बन जाती? तुझे बचपन से यही तो सिखाया गया था। वैदेही का सामना अपनी अहंकारी छवि से होता है, जिसने शक्ति, सिंहासन और आत्मसम्मान के नाम पर प्रेम को छोड़ दिया। पर वैदेही जवाब देती है, सच्चा आत्मसम्मान बलिदान में है, स्वार्थ में नहीं। वह परछाई को स्वीकार करती है और सच्ची रानी बनकर उभरती है। 3. रिया बनाम भविष्य रिया। यह परछाई एक ऐसी वैज्ञानिक है जो भावनाओं को बीमारी मानती है और कहती है, अगर इंसान रोना बंद कर दे तो दर्द भी मर जाएगा। रिया डर जाती है, क्योंकि कभी वह खुद भी इसी सोच में थी। लेकिन फिर वह कहती है, दर्द को मिटाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। वह अपनी परछाई को गले लगाती है और उसकी आंखों से एक अश्रु निकलता है। 4. कैप्टन वेदांत बनाम अपराधबोध छाया। उसकी परछाई कहती है, तू सैनिक है, कितनों को मारा, कितनों को झूठ बोला। याद है वे निर्दोष लोग जिनकी जान तुझ पर भरोसे से गई। वेदांत टूट जाता है, लेकिन फिर वह अपनी तलवार नीचे रखकर कहता है, हाँ, मैंने गलतियां की, पर अब मैं बदल रहा हूं। यही मेरा प्रायश्चित है। परछाई से माफी मांगते ही वह रूप मिट जाता है। चारों योद्धा कालवृत्त पार कर जाते हैं। अब उनके शरीर थके हुए हैं, लेकिन आत्मा पहले से अधिक दृढ़ है। भगवान शनि फिर प्रकट होते हैं। तुमने स्वयं के अंधकार को हराया है। अब अंतिम द्वार की बारी है, मोक्ष द्वार। वहां सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध होगा। दूर क्षितिज में अंधविवेक, ताम्रज्वाला
और राक्षसी देवियों का गढ़ चमक रहा है। अंतिम महायुद्ध की तैयारी हो चुकी है।